सो दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। एकदम लाजवाब अमेजिंग फैक्टेबल वीडियोस आपके लिए मैं अवेलेबल किया हूं। ये ऐसा वीडियोस है जहां पर हाई रिक्वायरमेंट लोगों की रहती है। काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं और इतनी डिमांड प्रेजेंट टाइम में है, चाहे वो कॉमर्शियल सेक्टर हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या बीपीओ सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर सेक्टर में इसकी हैवी डिमांड्स है। क्योंकि एक जो है मेंटालिटी बन चुकी है कस्टमर की, कस्टमर के अलावा एक ह्यूमन मेंटालिटी बन चुकी है इंडिया में इसकी। तो आप इस मेंटालिटी का भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो प्रेजेंट टाइम में। तो मार्केट्स में ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसके द्वारा लोग जाते हैं और यहां से जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बट मैं बता दूं, यहां पर आपको मैं दो बिजनेस आइडियाज दूंगा जो दोनों एकदम टॉप क्लास के हैं और एक दूसरे को आसानी से मिलते जुलते हैं। यानी अगर आप एक बिजनेस करते हो तो दूसरा आसानी से हो जाता है। एक के लिए कस्टमर आपको ढूंढना नहीं पड़ता, कस्टमर खुद आपके पास आता है। और कस्टमर जब खुद आपके पास आता है और दूसरा भी जो बिजनेस है वहां पर भी आपके पास कस्टमर खुद ब खुद आएगा। इसमें आपका ना तो पैसा लगने वाला होता है और ना ही कोई जगह की, बहुत ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट होती है। एक छोटी सी दुकान, एक छोटे से शॉप से लेकर के यहां से आप 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए पर मंथ तक अर्निंग कर सकते हो। यह अलग अलग सेक्टर, अलग अलग तरीके से अलग अलग सर्विसेज लोग देते हैं जहां से पैसे कमाते हैं। तो दोनों बिजनेस लाजवाब है। पूर्णतः वीडियो वॉच करना ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। वीडियो को भैया लाइक कर देना, जिससे कि आपका क्या होगा, आपके प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा। आप जब चाहोगे तब बैक करके इमीडिएटली आप इसे देख पाओगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो टाइम टू टाइम आपको पहुंचे और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सके, एंटरप्रेन्योर बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट बिजनेस आता है, उससे हम जो है रिक्वायरमेंट फॉर्म बिजनेस कहते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर्म बिजनेस, रिक्वायरमेंट से आप समझ गए होंगे कि एक जरूरत, हर किसी की जरूरत को फुलफिल करना ही बिजनेस कहलाता है। और जब जो आदमी किसी की जो इंपॉर्टेंस को, किसी को जरूरत को फिलअप नहीं कर रहा, वो आज की डेट में एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो इसे हम रिक्वायरमेंट फॉर्म बिजनेस के अंतर्गत आता है। इससे हम वैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि naukri.com, sign.com, ऐसे बहुत सारे जो है job.com, ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी मार्केट्स में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जब यहां पर आप ऑनलाइन जॉब के लिए आवेदन करते हो, आपको वैकेंसीज भी दिखाती हैं और जब आप ऑनलाइन जॉब के लिए अवेलेबल जो है आवेदन करते हो तो वहां पर जाते हो और वहां से क्या होता है, आपसे कुछ फीस चार्ज की जाती है जो 2000 रुपए, कभी 1500 रुपए, कभी 1100 रुपए, कभी 500 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर ली जाती है। और आपसे बोला जाता है कि जैसे ही आपकी जॉब लगती है ये आपकी फर्स्ट सैलरी के साथ रिफंड कर दिया जाएगा। कहीं कहीं तो ऐसा नहीं कहा भी नहीं जाता और आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इसमें फंसा के रखा जाता है। फिर वो नंबर बंद हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं और वहां पर कांटेक्ट खत्म हो जाता है। अब इस सिचुएशन में लोगों का तो इन प्लेटफॉर्म से भरोसा ही उड़ गया है। और जैसे उनको पता चलता है कि यार क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर जॉब मांगने जा रहे हैं वहां पर पैसे की डिमांड्स आ रही है, तो तुरंत क्या करते हैं, फटाक से वहां पर पैसे जमा नहीं करते। नए जो होते हैं वो फंस जाते हैं, बट जो पुराने जो होशियार टाइप के लड़के होते हैं वो वहां पैसे ही नहीं जमा करते और थोड़ा सा दबंग टाइप के होते हैं, वो जमा करने के बाद ही अपना रिफंड ले लेते हैं। हमने भी एक बार जमा करके भी अपना रिफंड लिया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं, सजेस्ट करता हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है एकदम सिक्योर नहीं है। कुछ परसेंटेज से, कुछ टॉप लेवल की जो प्रेजेंट टाइम से जो है कंपनियां हैं जो कि सिक्योर हैं, वहां पर आप ऑनलाइन आवेदन करके आपको जॉब मिलता है। बट naukri.com या sign.com है, जो भी ये जॉब प्लेटफॉर्म है, ये सारे फेक नहीं होते हैं। इसमें ऑलरेडी इनके नाम पे कॉपीराइट जो है बन जाती हैं, जिसकी वजह से वो लोग ये फेक करती हैं और फालतू के वेबसाइट देती हैं और जिसकी वजह से आपसे 1000-1100 रुपए चार्ज करती हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका ये है। तो दोस्तों सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बिजनेस आता है रिक्वायरमेंट फॉर्म बिजनेस। रिक्वायरमेंट फॉर्म बिजनेस क्या होता है, ये एक ऐसा बिजनेस होता है जैसे कि एक naukri.com या sign.com प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जबकि ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होता है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होता है, सबसे पहले आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, साथ ही साथ लेबर कोर्ट जाकर के वहां से परमिशन लेना पड़ता है। जब ये सारी परमिशन आपके पास लाइसेंस अवेलेबल हो जाते हैं, अब उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्रेजेंट टाइम में होती हैं
उनसे कंपनियों से आप संपर्क करते हैं। इन्हें हम कैजुअल भर्ती भी कहा जाता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, वो मेन पावर खुद हायर नहीं करती, वो ऐसे ठेकेदार को जो है मेन पावर हायर करने के लिए दे देती कि आप मेरे लिए मेन पावर हायर करके लाओ। वो कंपनियां क्या करती हैं, उस ठेकेदार से बताती हैं कि हमें कितने पेंटर चाहिए, कितने वेल्डर चाहिए, कितने जो है मशीनिस्ट चाहिए, कितने हमें जो है किस क्वालिटी के लोग चाहिए, कितने हमें हेल्पर चाहिए। और जिसकी वजह से जो वो ठेकेदार होता है वो क्या करता है, वहां तक अपने लोगों को पहुंचाता है, और जिसकी वजह से बदले में उसे एक आदमी पर 1000 रुपीज, 500 रुपीज या फिर 1500 रुपीज, इस तरीके से मतलब अलग अलग सिचुएशन में जैसे आपकी डीलिंग होती है उस तरीके से वहां से आपको पैसे मिलते हैं। और जिसकी वजह से आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से रोजगार दे पाते हो। एक जबरदस्त बिजनेस है। इसी से संबंधित बिजनेस से दूसरा जो आता है वो रूम कंसल्टेंसी बिजनेस आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं कोई सा भी आप किसी भी लेबर को हायर करते हो, जिसे मान लेते हैं आपके पास 100 लोग हो जाते हैं और 100 लोगों से आपको जो 1,000 रुपये अगर वहाँ से मिलता है तो लगभग वहाँ से आपका 1 लाख रुपये आपके पास हो जाता है। 1 लाख रुपये पर मंथ यहाँ से अर्निंग आप आसानी से हो जाती है। और एक कंपनी में लगभग 100 लोग प्लस में ही काम करते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, जब आप लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गाजियाबाद, हरियाणा, उत्तराखंड, ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज में जब जाते हैं तो वहाँ पर गेट पर लिखा भी होता है कि हमें जो ठेकेदार की आवश्यकता है, या फिर हमें मशीनिस्ट की आवश्यकता है, हमें प्लम्बर की आवश्यकता है, हमें बिल्डर की आवश्यकता है, या हमें जो है कारपेंटर की आवश्यकता है। ऐसी जो बहुत सारी कंपनियां होती है वहां पर ऑलरेडी पहले से लिखा होता है, और जिनसे संपर्क करके आप वहां पर जाकर के अपने आदमियों को दे सकते हो, जिससे वहां से आपका भारी प्रॉफिट हो जाता है। अब इससे सेकंड क्लास में आपका क्या हो जाता है, रूम कंसल्टेंसी बिजनेस। ये है इसी का एक पूरक है। जो भी आपको जिस भी बंदे को आप जॉब दिलवाते हो उसी बंदे को आप दूसरी जगह कमरे भी दिलवा सकते हो। वहां पर क्या होता है, जो रूम मालिक होते हैं, जो मकान मालिक होते हैं, उनसे आप संपर्क करते हो। संपर्क करने के बाद उनसे बात करते हो कि आपको जो है पर वॉइस कितना कमीशन चाहिए, या पर रूम आपको कितना कमीशन चाहिए, जिसकी वजह से आप उनको रूम दिलवाते हो। जिसकी वजह से आपके जो लोग होते हैं उस टाइम, मतलब आप जिनको जॉब दिलवाते हो उनको एक अच्छी तरीके से सर्विस मिल जाती है, स्टैंड रूम मिल जाता है, और जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से रह पाते हैं। साथ ही साथ आप उनको जहां से भी राशन वगैरह हो, जैसे मान लेते हैं आपके पास 100 बंदे प्रेजेंट टाइम में हैं जो ठेकेदारी के तौर पे काम कर रहे हैं किसी कंपनी में। अब वो 100 बंदे कम से कम एक टाइम में 200 ग्राम तो खाना खाते होंगे, तो वही लगभग 25 से 30 किलो जो उनका पर डे का जो है राशन हो जाता है। यानी कि अगर आप बल्क में, आपके पास एक आप जो है होलसेलर बन जाते हो, यानी कि आपके पास चावल, सब्जी, दाल सब कुछ आप उपलब्ध रखते हो, और पर डे क्या करते हो, 25 किलो चावल आपका सप्लाई हो जाता है, लगभग 5 से 7 किलो आपकी दाल सप्लाई हो जाती है। वहां पर सब्जियां भी सप्लाई हो जाएंगी, प्याज, अगर आप हरी सब्जी नहीं रखना चाहते तो सूखी सब्जी, आलू, प्याज है, लहसुन है, इस तरीके की सूखी सब्जी अपने पास रखते हो, और जिसकी वजह से उन लोगों को आप सेल करते हो जहां से आप भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यानी कि कई सारे तरीकों से, एक तरीके के अगर आप लाइसेंस लेते हो तो वहां पर कई सारे तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, और लोगों को सुविधा भी हो जाती है, क्योंकि जो आदमी नया नया आपके पास जॉब लेने के लिए आता है उसके पास पैसे उस टाइम अवेलेबल नहीं होते जहां पर आप उनके खाने की व्यवस्था कर सकते हो। साथ ही साथ आप एक जो है बर्तन शॉप, यानी कि आप रेडीमेड सर्विस आप ले सकते हो, उनके शूज का प्रबंध कर सकते हो, उनका ड्रेस का प्रबंध कर सकते हो। उसमें जितना भी आप जो भी खर्चा, तो उसमें 10 रुपए 12 रुपए आराम से अगर पर वॉच आप कमीशन लेते हो, यानी पर मंथ अगर आप बहुत कम रुपए 100 रुपए भी बजाते हो एक आदमी पर, यानी सब्जी वगैरह सब कुछ मिला करके, तब भी आपका 10,000 रुपए महीने आराम से। पेट्रोल का खर्चा तो यहीं से निकल आता है, डीजल का खर्चा, यानी कि 1 लाख आपके पास 1,100 आदमी काम करते हैं तो वहां से आराम से आपका 10,000 रुपए महीना तो इधर से निकल आता है, प्लस आपका 1 लाख रुपए महीना वहां से कंपनी आपको देती है। साथ ही जब पीएफ फंड रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ आप करवाते हो, और भी कई सारे तरीके के कमीशन आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो ये जबरदस्त फंड है। दोनों बिजनेस आप आसानी से करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एक दूसरे के पूरे 2 नहीं 4 बिजनेस हो जाते हैं। पहला बिजनेस आपका हो जाता है जो है रिक्वायरमेंट फॉर्म बिजनेस, फिर सेकंड आ जाता था रूम कंसल्टेंसी बिजनेस, और थर्ड जो आ जाता है वो आपका सर्विस बिजनेस, सर्विस के अंतर्गत आ जाता है। और ये जितने भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाओगे ये सारे सर्विसेज के अंतर्गत ही होंगे, यानी कि आप लोगों को सर्विसेज ही दे रहे हो। तो आशा करता हूँ आपको ये बिजनेस जो भी मैंने बताया जबरदस्त लगे होंगे। अगर आपकी नजर में कोई एजुकेटेड पर्सन है, यानी सिर्फ 10th 12th या फिर BA ग्रेजुएशन किया हुआ, तो उसके पास जरूर शेयर करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियोस मिला उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि उन्हें कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। सो मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।